सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से इस शाम की बंदगी में आपका दिल से मैं आपका स्वागत करता हूँ। कुछ कहना भी चाहता हूँ इससे पहले कि मैं आज के वचन के ऊपर चर्चा करूँ। आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर कल वीडियो नहीं आया। कल हमने वीडियो शूट किया था लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से हमें वो वीडियो को रोकना पड़ा। अब आपका सवाल ये भी होगा पास्टर आप दूसरी वीडियो शूट कर लेते हैं। हम वीडियो एक ऐसे टाइम में शूट करते हैं कि उसके तुरंत बाद मुझे शाम की मीटिंग्स के लिए कहीं ना कहीं जाना होता है। जैसे आज भी जस्ट ये वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद मुझे 7 बजे मीटिंग के लिए जाना है और वेडनेसडे एंड थर्सडे हमारे चर्च में मीटिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से मैं वो वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कल वीडियो नहीं आया। मैं कल थोड़ा सा इस बात को लेकर अपसेट था भी, ऐसा क्यों हो गया करके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि आज प्रभु ने फिर ये मौका दिया कि मैं आपके सामने आ सकूं और वचन में से आपको तरोताजा कर सकूं। प्रभु के वचन आपके जीवन में हिम्मत लेके आए। और इन दिनों में हम जो सीरीज को लेके चल रहे हैं, आप सब जानते हैं, हम लोग मत्ती की किताब उसके 5वीं अध्याय के अंदर से चल रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश जो उन्होंने दिए थे, धन्य वचनों के ऊपर हम इन लोगों ने बात कर रहे हैं। और ये सप्ताह और आने वाले सप्ताह में भी इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग मेरे साथ इस सीरीज के अंदर जुड़े हुए शुरू से लेके, यानी हम लोगों ने अप्रैल में ये इवनिंग मीटिंग स्टार्ट की थी, मैं विश्वास करता हूं जो व्यक्ति शुरू से हमारे साथ जुड़ा हुआ है इन पिछले कुछ महीनों के अंदर, उन लोगों ने बाइबल को बहुत गहराई से जाना होगा, वचन की अहमियत को जाना होगा और वचन क्या कहता है हमारे जीवन को लेके, हमने कहां अपने जीवन को संवारना है, परमेश्वर का क्या उद्देश्य हमारे लिए, ये सब आपने ये पिछले वीडियोस में सीखा होगा, मैं ये विश्वास करता हूं। और अब एक ऐसे मुकाम पर आ गए, एक ऐसे स्टेज पर आ गए जहां पर आपको लगता है कि मुझे प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलना चाहिए। सो देर किस बात की, आइए आज के सरमन के ऊपर चलते हैं। आज हम चौथे वचन के ऊपर आ गए हैं। हमने पहले 3 वचन देख लिए हैं जो ये कहते हैं, धन्य है वह जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वह जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। तीसरा वचन, धन्य है वह जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज हम चौथे वचन के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो हिंदी में ऐसे कहता है, धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और इंग्लिश में और भी अच्छा लिखा हुआ है, ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस फॉर दे शैल बी सैटिस्फाइड करके। अब पहले 3 वचन हमने जो देखा वो एक इंसान की अपनी एक पोजीशन के बारे में बताता है कि वो परमेश्वर के सामने कहाँ खड़ा है करके। अब हम चौथे वचन के ऊपर आ गए और हर एक वचन एक कदम हमें और आगे लेके जाता है। ये जो सीक्वेंस में यीशु मसीह ने जो बातें बोली उसके पीछे गहरा राज था। हर एक वचन जब एक आगे आ रहा है, एक सीढ़ी समझ ले, अपनी जिंदगी की आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिक लेवल में आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने जो कुछ बातें बोली, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे धर्म, राइचियसनेस, यहाँ पे इंग्लिश में राइचियसनेस बोला हुआ है, मतलब धार्मिकता के बारे में बोला हुआ है, यहाँ पे धर्म दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे भूख के बारे में लिखा है, तीसरे नंबर पे प्यास और चौथे नंबर पे सैटिस्फैक्शन यानी तृप्त किए जाएंगे। इन चीजों को हम लोग जरा गौर से देखेंगे कि विश्वासी के लिए ये बातें हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। पहले हम बात करते हैं धर्म के ऊपर, यानी धार्मिकता के ऊपर बात करते हैं कि वचन हमें धार्मिकता के बारे में क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने तो कोई धर्म बनाया नहीं, परमेश्वर ने तो कोई धर्म बनाया ही नहीं है। फिर ये धर्म के बारे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्यों कहा गया है कि धन्य वे जो धर्म के भूखे हैं। और ये धर्म हमें कहाँ से, ये धार्मिकता में कहाँ से मिलती है? क्या हम इसे अपने अच्छे कामों से इसे अर्न कर सकते हैं? क्या इसे कमा सकते हैं? क्योंकि वचन के अंदर, पुरानी नियम के अंदर ऐसा लिखा हुआ मेरे भाइयों बहनों, जितने भी हमारे अच्छे काम हैं वो मैले चितड़ों के समान है परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर के सामने मैले चितड़ों के समान है। तो ऐसे में हमें धार्मिकता कहां से मिलेगी? चलो ये चीज मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगा, क्योंकि पहले मेरा जो वचन मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो क्लियर हो जाता है कि आपको पता चले धार्मिकता में कैसे और कहां से कैसे हम ले सकते हैं करके। आज आप लोगों से सवाल करता हूं, क्या एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, क्या आप लोग भी अपने जीवन के अंदर भूख और प्यास रखते हैं? क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए हम संसारी चीजों की तो बहुत सारा भूख प्यास रखते हैं, बहुत सारी चीजों की भूख प्यास रखते हैं। और हम जानते हैं कि जब हमारा शरीर थक सा जाता है, जब हम लोग थक से जाते हैं तो हमारा एक मैसेज हमारे बॉडी में आता है, तुम्हें काफी समय हो गया खाना खाए, अब तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं जब हम खाना खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है। आपने अगर गौर से देखा होगा पहले 3 वचन के अंदर, जहां पर एक बंदा शोक कर रहा है, दूसरे नंबर पे वो क्या कर रहा है, नम्रता के अंदर जा रहा है,
तो ये दो काम करने के बाद क्या होता है, जब वो थक जाता है उसके अंदर एक भूख पैदा होती है। आप भी देखिए, जब आप काम करते हो, कुछ गेम खेल के आते हो या वर्कआउट करके आते हो, तो आपको उसके बाद क्या होता है, भूख और प्यास लगती है। वैसे एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए शोक करता है, नम्रता में जाता है, उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर एक भूख जाती है। लेकिन ये भूख खाने की नहीं है मेरे भाई और बहनों, जो संसारी खाना खाते हैं या किसी टॉनिक की नहीं है, ये है परमेश्वर की भूख इसके अंदर। कि वो डेस्परेटली जब अपने जीवन को देख लेता है, जैसे वो पहले 3 वचन के अंदर देखा कि वो मन का दीन हो जाता है, फिर वो शोक करता है अपने पापों को देख के, अपने जीवन को देख के जब वो शोक करता है, और तीसरे नंबर पे फिर वो नम्रता के अंदर चला जाता है, अपने जीवन में जो स्वर्ग राज आ जाता है, फिर वो शांति पा लेता है। फिर जब उसको अपना सारा जीवन एक क्लियर आईने के समान नजर आता है, मेरे जीवन में कितनी गलतियां थी, और जब वो नम्रता के अंदर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो भूखा और प्यासा हो जाता है। किसके लिए? वो शारीरिक चीजों के लिए नहीं, संसारिक भोजन के लिए भूखा और प्यासा नहीं होता, वो परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा हो जाता है। वो परमेश्वर की भूख और प्यास रखता है। और ये भूख और प्यास कैसे पैदा होती है मेरे भाई और बहनों? जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना स्टार्ट कर देता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना स्टार्ट कर देता है तो हम लोग परमेश्वर के भूखे हो जाते हैं, हम परमेश्वर के प्यासे हो जाते हैं, क्योंकि अब मैं परमेश्वर के बगैर रह नहीं सकता, मैं परमेश्वर के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और यीशु मसीह ने एक जगह पे बोला, जो भी प्यासा है वो मेरे पास आए, जीवन का जल मैं उनको दूंगा करके। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। तो आज एक मसीह होने के नाते हम अपने आप से एक सवाल करें कि क्या मैं परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा हूं? क्योंकि ये जो जैसे संसारिक भोजन हमें ताकत देता है काम करने के लिए, क्रिया करने के लिए, वैसे जब हमारे जीवन के अंदर एक आत्मिक भूख होती है, प्यास होती है, वो हमें आत्मिक जीवन में बहुत सारे काम करने के लिए देती है। हम देखते हैं ये भूख बाइबल के अंदर बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर थी। जैसे यीशु मसीह ने बोला, मेरा भोजन क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। जिसने मुझे भेजा है अपने पिता की इच्छा पूरा करना, यही मेरी भूख है, मेरा अन्न वही है। और वैसे हम बाइबल के अंदर दाऊद के बारे में देखते हैं मेरे भाई बहनों। दाऊद क्या कहता है भजन संहिता उसके 42 के अंदर, उसके पहले 2 वचन के अंदर वो बहुत अच्छी बात बोलता है। कहता है, जैसे एक हिरनी पानी के लिए हाँफती है प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूं। ये वचन के अंदर लिखा है, बाइबल में पढ़ देता हूं। 42 के पहले 2 वचन के अंदर लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है ईश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। ये दाऊद की इच्छा है। दाऊद बोल रहा है कि हमारे अंदर भी ऐसी चाहत रहती है मेरे भाई और बहनों कि मैं सच्चे जीवित परमेश्वर का भूखा हूं, मैं जीवित परमेश्वर का प्यासा हूं, मैं अपना मुख कब जाके उसको दिखाऊं, कब मैं उसके काम करूं। हालेलुया। ये है एक विश्वासी के जीवन में जब पवित्र आत्मा काम करना स्टार्ट करता है, वो क्या करने लग जाता है, वो परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा हो जाता है। वो परमेश्वर की चीजों के लिए भूखा प्यासा होता है। आपको याद होगा यीशु मसीह ने एक वचन बोला है, अगर हम लोग मत्ती 11 के अंदर आते हैं, मैं वो भी पढ़ देता हूं। सॉरी, पहले 6 वाले को पढ़ूंगा फिर आगे लेके जाऊंगा। वहां पे 6 चैप्टर में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पर पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज बंदा बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में चाहता, मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। अब कैसे खोज करें, ये है क्या करके? क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग, जैसे हिंदू रिलीजन के अंदर हम लोग ये सोचते हैं, धार्मिकता किसे गिनते हैं वो लोग, हम धार्मिक कैसे बनते हैं उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग, या और भी जो रिलीजन्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो धर्मी कैसे बनते हैं। वो ये सोचते हैं अगर हम लोग दान पुण्य करेंगे, अगर हम लोग कोई नेक काम करेंगे तो हम लोग धर्मी बनेंगे। ये उनकी थियोलॉजी है। लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग तो हमें वचन ही कहता है, हमारे जो अच्छे काम हैं, हम जितने भी अच्छे काम सोचते हैं, वो परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान है। आपको याद होगा पिछले सरमन के अंदर जब मैंने बोला था दीन होने के बारे में, आपको याद होगा जब मैंने बोला था दीन होने के बारे में, हम दीन कैसे हो सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने बाइबल में से बताया था 7 वर्ड्स प्रेयर करके, 7 शब्दों वाली प्रार्थना। वहां पर हमने देखा एक फरीसी था और एक सदूकी था। सॉरी, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला था। और फरीसी ने क्या बोला था, मैं फिर से पढ़ देता हूं, जरा सुनिए। फरीसी खड़ा होकर क्या बोला, अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, क्या बोलने लगा, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं हूं, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं, मैं सप्ताह में 2 बारी उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूं।
ये है फरीसी की प्रार्थना। अच्छे काम गिना रहा है परमेश्वर के सामने कि मैं इतने अच्छे अच्छे काम करता हूं करके, लेकिन चुंगी लेने वाले ने क्या बोला? उसने सिर्फ लिखा है, उसने अपनी आंखें भी स्वर्ग की ओर उठाना पसंद ना किया, उसकी हिम्मत नहीं हुई। हो सकता है वो भी बहुत सारे अच्छे काम करता हो, लेकिन जब वो प्रभु की हजूरी में आता है, प्रभु की परमेश्वर की प्रेजेंस में आता है ना, उसको अपनी कमियां नजर आती हैं, अच्छाइयां नजर नहीं आती। जैसे परमेश्वर हमारे अंदर अच्छाइयां ढूंढता है ना, इसको अपनी कमियां नजर आ रही है प्रभु की प्रेजेंस में, और उसने क्या बोला? प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। अब यहां पे देखिए यीशु मसीह ने कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं पढ़ूंगा, मैं तुमसे कहता हूं कि वे दूसरा नहीं परंतु ये मनुष्य धर्मी ठहरा। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो धर्म के प्यासे हैं। या धर्मी कौन ठहरा है? जिसने बाद में प्रार्थना की थी, वो चुंगी लेने वाला। क्यों? क्योंकि उसने उस तरह की प्रेयर की, वो अपने अच्छे कामों को नहीं गिन रहा। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत सारे दुनिया में ये लोग ये सोच रहे होंगे मैं अच्छे कामों की वजह से धर्मी हो सकता हूं, और धर्म के अंदर यही मैं खोज रहा हूं। हम यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, ये बाइबल है, इसके अंदर हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह ने कोई भी धर्म नहीं बनाया। तो ऐसे में मैं धर्मी कैसे बन सकता हूं? क्या मेरे अंदर एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के भूख और प्यास है? क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग संसारिक खाना खा के पूरी एक्टिविटीज एनर्जी पा सकते हैं, वैसे एक आत्मिक बंदा आत्मिक खुराक लेकर वो प्रभु के काम कर सकता है। और दाऊद ने तो बहुत अच्छा बोल दिया, मैं प्रभु के लिए परमेश्वर का प्यासा हूं करके। इसी तरह से एक और वचन भी है, आप देखना चाहो तो भजन 63 के अंदर मैं चलता हूं, वहां पर भी आपको एक वचन पढ़ के बता देता हूं, वहां पर दाऊद क्या कहता है। अगर हम साम 63 के अंदर आ जाते हैं, साम अगर 63 के अंदर आ जाते हैं, वहां पर दाऊद क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ देता हूं उसके फर्स्ट वर्स के अंदर ही। है परमेश्वर मैं तेरा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। भूखा होने का मतलब यह भी कि परमेश्वर को ही ढूंढना, उसके कामों को ढूंढना। और बोल रहा मैं यत्न से तुझे ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उसार भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है करके। वो इतना भूखा और प्यासा क्योंकि वो जानता है प्रभु अगर मेरी जिंदगी में है तो मेरे पास सब कुछ है करके, मेरे पास सब कुछ है करके। हालेलुया। क्योंकि ये भूख और प्यास मेरे भाई और बहनों हमारे जीवन में कुछ चीजों को लेके दिखाती हैं, ये भूख और प्यास कुछ दिखाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग बोला, एक विश्वासी बंदा धर्मी कैसे बन सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारे अच्छे कामों के अनुसार हम नहीं बन सकते हैं। सिंपल काम करके हम लोग धर्मी बन जाते हैं, धार्मिक बन जाते हैं। कैसे? सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करने से, क्योंकि वचन यही कहता है, जिसने जो निष्पाप था उसने हमारे लिए पाप उठा लिए और अपनी धार्मिकता हमें दे दी। यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे पापों को हटा के हमारे जीवन से अपनी धार्मिकता को हमारे जीवन में दे दिया है। उसने अपने कपड़े धार्मिकता वाले हमें दे दिए, अपनी पवित्रता ही हमें दे दी। हम इस तरह से धर्मी बनते हैं, हम इस तरह से धर्मी बनते हैं, किसी कामों की वजह से नहीं बनते हैं। और धार्मिकता की खोज करने का मतलब क्या है? परमेश्वर की खोज करना, क्योंकि वो परमेश्वर का एक गुण है। वो धर्मी है तो उसका एक गुण है, और धार्मिकता की खोज करना यानी परमेश्वर को खोज करना, यानी यीशु मसीह की खोज करना। और ये भूख और प्यास जैसे हमारी जिंदगी में कुछ चीजों को दर्शाती है, वैसे आत्मिक जीवन में बताती है। पहली बात, ये भूख जो होती है हमारे जीवन में क्या दिखाती है? आवश्यकता को, नीड को दर्शाती है। क्या दिखाती है? ये जो भूख होती है एक नीड को दिखाती है कि हमें किसी चीज की क्या है, जरूरत है करके। जैसे हमें काम करने के बाद भूख लगती है तो हमारे शरीर को एक मैसेज आता है कि खाना चाहिए, बहुत समय हो गया, खा लो करके, एनर्जी है करके। वैसे ही एक आत्मिक बंदा क्या होता है? जब वो प्रभु की हजूरी में जाता है, वो धन्य कब हो जाता है? उसे भूख और प्यास कब लगती है? जब उसको कमियां नजर आती है कि मेरे अंदर इन चीजों की कमियां हैं। प्रभु तूने आत्मा के फल बता रखे हैं, हाँ, आत्मा के वरदान बता रखे हैं, बहुत सारी चीजें, और मैं उन चीजों के लिए भूखा और प्यासा हूं, मैं अभिलाषी हूं। प्रभु ये चीजें मेरे जीवन में आए करके, क्योंकि अब मुझे शरीर की नहीं आत्मा की भूख लगी हुई है। और ये चीजें जब मैं प्रभु की हजूरी में आता हूं, जब मैं प्रभु की खोज करता हूं, मेरे अंदर ये कमियां नजर आती है। मुझे प्रभु मेरे पास ये नहीं है, ये आत्मिक वरदान नहीं है, ये आत्मिक फल नहीं है मेरे पास। और जब हमें वो कमियां नजर आती है तो हमें भूख लगती है, नीड की आवश्यकता होती है, हमें जरूरत महसूस होती है कि मेरे जीवन में ये जरूरत हो करके। मैं चर्च में देखता हूं बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, पास्टर मेरे लिए खास प्रार्थना करो। मैं किस बात के लिए? मैं अन्य भाषा बोलना चाहता हूं। एक नीड है, भूख है उसके अंदर, उनके अंदर एक भूख है कि हमें ये चाहिए। मैंने कहा परमेश्वर की खोज में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो,
आपको ये जरूर मिल जाएगा। दूसरी बात, जब हमें ये भूख के बारे में बोला गया, दूसरी चीज क्या दिखाता है? ये भूख जीवन को दर्शाता है, क्योंकि अन्न नहीं है, हमारे जीवन में खाना नहीं है तो जीवन भी नहीं है। अगर खाना नहीं है तो जीवन भी नहीं, हम लोग मर जाएंगे बिना खाने के। वैसे ही आत्मिक बंदा जो होता है, जब उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है तो होता क्या मेरे भाइयों और बहनों, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आ जाता है, आप देखिए क्या होता है, पुराना मनुष्य मर जाता है, पुराना स्वभाव मर जाता है, पुराना जीवन खत्म हो जाता है, पुरानी बातें खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अंदर, अब जो मसीह के अंदर है, अब वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है, सब नया हो गया है। अब जब सब नया हो गया है तो मुझे क्या करना है? आत्मिक बातों में पढ़ना है। क्यों? शरीर जो होता है मेरे भाई और बहनों, बाइबल में लिखा गलातियों की पुस्तक के अंदर, शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। अगर आप शारीरिकता में जी रहे हो, अगर आप शारीरिकता में जी रहे हो, ये किस चीज की लालसा करेगा? पाप की, बुराई की, झगड़े की, गाली की, चुगली की, निंदा की, लड़ाई झगड़े की। शरीर इस चीज की लालसा करता है, लेकिन आत्मा किस चीज की लालसा करता है? प्रभु के कामों की, वो फलों की कामना करता है, प्रभु की इच्छा की कामना करता है। जैसे यीशु मसीह बोला, मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं, यही मेरी भूख है करके। हालेलुया। तो ऐसे में मेरे भाइयों बहनों, हम किस चीज की भूख लेके अपने जीवन में जी रहे हैं कि आज भी हम लोग एक विश्वासी होने के बावजूद भी, प्रभु को जानने के बावजूद भी, कि आज भी हम दुनिया के लोगों के समान कल की चिंता कर रहे हैं, कल के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दुनियावी चीजों की भूख प्यास रखते हैं ज्यादा, यानी भूख प्यास का मतलब उसी चीजों के ऊपर मैं ज्यादा प्रयास करता हूं, प्रभु को समय नहीं दे पाता, ज्यादा चीजों के ऊपर, दुनियावी चीजों के ऊपर ज्यादा काम करता हूं। यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम कल की चिंता क्यों करते हो? खाने पीने की चिंता क्यों करते हो? कल और क्या पहनो, इसकी चिंता क्यों करते हो? जब परमेश्वर जो आकाश के पक्षियों को खाना खिलाता है और जंगल के सोसन के फूलों को अच्छे कपड़े पहनाता है, तुम्हारे लिए वो कितनी फिक्र करता है। उसने क्या बोला? पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। क्या आज एक मसीह बंदा इस जीवन में जी रहा है? क्या मैं उसी की खोज में लगा हुआ हूं, आत्मिक बातों की? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, जो भूखे होंगे उन्हें वो तृप्त करेगा। भूख और प्यास दोनों को वो क्या करेगा? तृप्त करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जिनको भूख ही नहीं होगी प्रभु के लिए, प्रभु के कामों के लिए, वो तृप्ति कैसे पाएंगे? तीसरी बात जो भूख हमें दिखाती है मेरे बहनों और भाइयों, जब हम लोग खाना नहीं खाते, काफी समय तक खाना नहीं खाते, हमें भूख लगती है और हम खाना नहीं खाते, हमारा जो खाने पीने का सिस्टम जब बिगड़ जाता है, हमारी सेहत खराब हो जाती है, हमारी हेल्थ खराब हो, जिससे कि दूर से पता चल जाता है ये बंदा कमजोर है, क्योंकि इसका खाने का सिस्टम ठीक नहीं है, इसने खाना पीना इसका प्रॉपर नहीं है करके, उसका एपेटाइट ठीक नहीं है करके, कमजोरी को दिखाता है। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, ऐसे ही एक बंदा जब परमेश्वर के अंदर आत्मिक होने के बाद परमेश्वर के लिए इच्छा नहीं रखता, परमेश्वर के लिए भूख नहीं रखता, वो प्रॉपर ना प्रार्थना कर रहा है, ना संगति कर रहा है, ना वचन पढ़ रहा है, ना प्रभु के कामों में बढ़ रहा है, वो क्या होता जाता है? आत्मिक रीति से कमजोर होता जाता है। वो आत्मिक रीति से क्या होता है? कमजोर होते जाता है। क्योंकि एक मसीह बंदा, एक प्रभु का जन कभी भी ये नहीं बोल सकता, जो प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, संगति करता है, प्रभु के कामों करता है, वो ये नहीं करता मैं इतने समय से करता आया हूं, अब सारा कंप्लीट हो गया जी, अब मैं इस लेवल पे आ गया हूं जहां सब कुछ हो चुका है। क्योंकि हमारी जर्नी कभी खत्म नहीं होती है, हम लोग प्रभु के अंदर बढ़ते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं, हमें बढ़ना ही है, रुक एक जगह पर रुक नहीं जाना है, स्टेबल नहीं हो जाना कि हाँ मैं बस पूरा हो गया करके, नहीं, हमें वो भूख हमारी प्रभु के प्रति बढ़ते ही जाने चाहिए, प्रभु के प्रति हमारी भूख बढ़ते ही जानी चाहिए, और हम प्रभु के अंदर, प्रभु के स्वरूप के अंदर, प्रभु की इच्छा के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। हालेलुया। आज अपने आप से एक सवाल करें मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमें इन मत्ती की किताब के अंदर बहुत सारी बातें बोलता है। स्वर्ग का राज उन्हीं का है, यानी हमारे अंदर स्वर्ग राज आएगा, हम लोग दर्शन पा सकते हैं, स्वर्ग देख सकते हैं, जैसे कितने भविष्यवक्ताओं ने, प्रभु के अपोस्टल्स ने, प्रेरितों ने देखा अपनी आंखों से स्वर्ग को, है ना। दूसरी बात, शांति हम पा सकते हैं क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। तीसरा, हम अधिकारी हो सकते हैं पृथ्वी की चीजों के, लेकिन कब? जब चौथी बात हमारे जीवन में पूरी हो रही है, जब मैं परमेश्वर के लिए भूख रखता हूँ, प्यास रखता हूँ, तब मेरे जीवन में सब बातें पूरी होंगी। आज एक मसीह बंदे को जो प्रभु को मानता है, उसको पूछना चाहिए अपने आप से, मैं क्या प्रभु के लिए भूख रख रहा हूँ कि प्यास नहीं रख रहा हूँ, या फिर मेरी भूख और प्यास ठंडी बढ़ चुकी है।
अगर मैं आत्मिक जीवन में ठंडा पड़ गया हूं तो मेरी भूख और प्यास भी क्या हो गई, ठंडी पड़ गई है। मुझे बाइबल के अंदर जैसे बताया गया प्रकाशित वाक्य के अंदर, मुझे उसके जैसे नहीं बनना कि ना मैं गर्म हूं ना ठंडा हूं, गुनगुना, वैसे नहीं बनना। प्रभु को गुनगुना स्वभाव पसंद नहीं कि कभी कभी मैं गर्म हो जाता हूं, कभी ठंडा हो जाता हूं। प्रभु को एक ही स्वभाव पसंद है, वो है आत्मा में गर्म होकर चलना। ऐसे लोगों को प्रभु पसंद करता है। और यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जान दी मेरे भाई और बहनों, इसलिए हम धर्मी हैं। वचन क्या कहता है? अगर हम पतरस की किताब में आते हैं, पहला पतरस उसके 2 अध्याय के अंदर अगर हम लोग आए थे, उसके 24वें वचन में क्या लिखा है? वे आप ही हमारे पापों को अपराधी अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापियों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। धार्मिकता के जीवन यानी यीशु मसीह के वचनों के मुताबिक, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसने हमारे पापों को लेकर क्रूस पे वो चढ़ गया है। कुरिन्थियों की पुस्तक में क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। अगर हम लोग दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 21वें वचन में आते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है? जो पाप से अज्ञात था, यानी जिसने पाप को जाना ही नहीं था, उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया, यानी परमेश्वर ने, हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम यीशु मसीह के अंदर होकर उसकी धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। आज जितना पैशन हम दुनिया की चीजों के लिए रखते हैं, कामयाबी के लिए रखते हैं, काम के लिए रखते हैं, किसी चीज को पाने के लिए पैशन रखते हैं, जुनून रखते हैं अपने अंदर कि मुझे ये मिले 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 मिले, क्या एक इतना ही पैशन हम प्रभु के कामों के लिए भी रखते हैं? वैसा ही जुनून हम प्रभु की इच्छा के लिए भी रखते हैं, उतना ही जुनून मैं प्रभु के अंदर बढ़ने के लिए भी रखता हूं। क्योंकि आत्मिक बंदा शारीरिक बातों के लिए मेहनत ज्यादा नहीं करता, उसको मालूम है मेरा खुदा मुझे वो अपने आप ही दे देगा अगर मैं आत्मिक जीवन में बढ़ रहा हूं। यीशु मसीह ने इसलिए बार बार बोला कि तुम लोग खाने की टेंशन लेते हो, पीने की टेंशन लेते हो, पहनने की टेंशन लेते हो, कल की टेंशन लेते हो, इन सब चीज की टेंशन मत लो। तुम में से कौन है जो फिक्र करके, चिंता करके अपनी ये चीजों को बढ़ा सकता है? जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो कल की चिंता क्यों करते हो? यीशु मसीह ने जो बोला मेरे भाई और बहनों, पहला काम क्या बताया हमें मत्ती की किताब में? पहले उसके राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोज करें, सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। प्रभु आपको सच में ब्लेसिंग देना चाहता है, इसीलिए उसने हमें चुना कि हम लोग पाप से छुटकारा पाकर धार्मिकता में जिए। जहां पर शराब थे वहां से निकल के आशीष में जीवन जिए करके। लेकिन हमारे अंदर जो बात होनी चाहिए पहले वो तो हो। प्रभु इसलिए कहता है पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो। अगर हम इसकी खोज में रहेंगे, यानी परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में, तब वचन क्या कहता है? धन्य हो तुम करके। हम हर एक व्यक्ति इस दुनिया के अंदर धन्य होना चाहता है, ब्लेसेड होना चाहता है। चाहते हैं दुनिया हमें बोले तुम धन्य हो करके, ब्लेसेड हो करके, क्यों? जीवित परमेश्वर को मानते हो। लेकिन पहले हमारे अंदर वो भूख और प्यास भी तो होनी चाहिए। अगर हम भूखे और प्यासे होंगे, भूखा बच्चा क्या करता है? प्यासा बच्चा वो रोता है। उसका वो एक तरीका बताने का कि मुझे भूख लगी करके, है ना? क्या हम भी परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूं? दाऊद तो बोल रहा है शब्दों के द्वारा, वो यूज कर रहा है एक एग्जाम्पल, एक डियर की, हिरण की एग्जाम्पल यूज करके बोल रहा है प्रभु जैसे एक हिरण प्यासा होता है, एक हिरनी प्यासी होती है। एक हिरण जो प्यासा होता है वो दौड़ता है इधर उधर उधर पानी की तलाश में। क्या आप भी परमेश्वर की तलाश में हो, उसकी खोज में हो? अगर हो, प्रभु सच में आपको तृप्त करेगा। और धार्मिकता कोई चीज नहीं जो आप पैसों से खरीद सकते हैं। प्रभु ने कोई धर्म तो नहीं बनाया, धार्मिकता आप खरीद नहीं सकते अपने अच्छे कामों के द्वारा। लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, यीशु मसीह आपके ऊपर से वो पापों का जो चोला होता है, कपड़े होता है, वो उतार कर अपने धार्मिकता के कपड़े आपके ऊपर डाल देता है। आपके ऊपर प्रभु बोलता है अब ये मेरा बच्चा है। पहले ये दूर था, अब ये नजदीक हो गया, अंधकार में था, अब ये ज्योति में आ गया है, ये भटका हुआ था, अब ये जीवित हो गया है करके। आज अपने प्यास और भूख प्रभु के लिए जगाइए। हो सकता है पिछले समय में जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, या परमेश्वर को जानने के बावजूद भी जिस तरह से आपको वचन सुनना चाहिए था, वचन में चलना चाहिए था, आप उस तरह से नहीं चले। आपके अंदर वो भूख और प्यास नहीं है प्रभु के लिए। लेकिन आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये प्रभु का वचन है और यही हमें कह रहा है प्रभु के लिए हमारे अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए, उसके कामों के लिए, उसकी इच्छा के लिए करके। जैसे यीशु मसीह ने भी बार बार वचनों के अंदर बोला, मैं अपने पिता की मर्जी पूरी करने यहाँ आया हूँ, मेरा भोजन अपने पिता की इच्छा पूरी करना है करके। क्या आज एक विश्वासी ये बात बोल सकता है कि मेरी भूख और प्यास ये है, जो यीशु मसीह ने बातें बोली हैं पूरी करने के लिए, मैं वो करना चाहता हूँ करके? अगर यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा पूरी कर सकता है, हमारा खुदा भी तो यीशु मसीह है।
हम उसके बच्चे हैं, बचाए हुए हैं, तो हम इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकते? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के लिए आत्मिकता की भूख जगाइए अपने अंदर, प्रभु आपको सच में तृप्त भी करेगा। सो अपना ध्यान रखिए, वचनों को समझने की कोशिश कीजिए, इसकी गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। प्रभु सच में आपको आशीष देगा और आपकी भूख और प्यास मिटाएगा। अगर आप सच में भूखे और प्यासे हैं, आज प्रभु को पुकारिए अपने जीवन में, वो आएगा, आपको तृप्त भी करेगा, आपको संतुष्ट भी करेगा, और आपके हृदय में से जीवन जल के सोते फूट निकलेंगे जो कोई ले नहीं पाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे 7 बजे। सभी को जय मसीह।